हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है जो कि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने अभी कॉल सेशंस भी बंद कर दिए हैं और अब सिर्फ डीएम सेशन होते हैं। कॉल सेशन मैंने क्लोज़ कर दिए हैं परमानेंटली। अगर इन फ्यूचर कभी लाना हुआ तो आई विल थिंक, बट राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल सेशंस। एंड ये टॉपिक है रिगार्डिंग परसिस्टेंस एंड हाउ टू लिव इन द एंड। क्या होता है ना कि जब भी क्लाइंट्स आते हैं एंड उनके साथ मैं कॉल पे कनेक्ट करती हूँ, उनका ये क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। 40 मिनट्स तक वो अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, अपने सारे सर्कमस्टेंस सुनाते हैं एंड इट्स अ बिगेस्ट रूल कि सर्कमस्टेंस डू नॉट मैटर, स्टिल वो अपने सर्कमस्टेंस सुनाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी जो चीज़ें होती हैं जो वो जानना चाहते हैं उस मेन टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं। एंड जब मैं उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ एंड दे से कि यस हमें समझ आ गया है, हमें परसिस्ट करना है, अब से हम करेंगे, अब आप हमें करवाओ और आप ही हमारी जर्नी में हेल्प करो एंड अब आप ही हमें मैनिफेस्ट कराओ। तो ये इशू आता है लोगों के साथ जब वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। काफ़ी बार समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं एंड जब मैं देख रही हूँ 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया एंड स्टिल दे आर एवरी डे रिपीटिंग सेम स्टोरी एंड दे आर सेइंग कि हम परसिस्ट कर रहे हैं, हम परसिस्ट कर रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती है बिकॉज़ किसी ने समझाई नहीं है। हर कोई आपको यही बोल देता है कि अफर्म करो, परसिस्ट करो, अफर्म करो, परसिस्ट करो। तो लोगों को लगता है कि एफर्मेशंस कंटिन्यू रखना ही परसिस्ट करना है। इसीलिए कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम 1 मंथ से परसिस्ट कर रहे हैं, हम 1 ईयर से परसिस्ट कर रहे हैं, हमें 4 साल हो गए हैं हम परसिस्ट कर रहे हैं बट हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। सी, सबसे पहली बात, आप लोग परसिस्ट नहीं कर रहे हो अगर आप ये सारी बातें कर रहे हो तो। परसिस्ट करने का ट्रू मतलब क्या होता है वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट थिंग आती है परसिस्ट करने से पहले अज्यूम करना। लॉ ऑफ असम्पशन सेज कि अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ायर करते हो, आपको सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। सबसे पहला स्टेप आता है अज्यूम कर लेना। अब अज्यूम कर लेने का क्या मतलब होता है? अजम्पशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको मान लिया है। अब इस पे भी कई लोग क्वेश्चन करेंगे बट हम कैसे मान लें, हमारा माइंड तो रेजिस्ट कर रहा है। तो वही आपका सबसे पहला काम है कि आपको अपने माइंड को ये बताना कि इवन इफ़ सर्कमस्टेंस नेगेटिव हैं, इवन इफ़ पास्ट में नेगेटिव हुआ है, स्टिल इट डज़ंट मैटर। सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करते हैं, मैंने इस चीज़ को मान लिया है, सो इट इज़ डन। ये होता है सबसे पहला स्टेप एंड यहीं से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। जो लोग पूछते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे हटाएं, इस चीज़ को कैसे हटाएं, बट मुझे तो ये वाली बात याद आ रही है, बट एसपी ने तो मना कर दिया, बट एसपी की फैमिली तो नहीं मान रही है, बट मेरे घर वाले तो रिश्ते देख रहे हैं। नो, सर्कमस्टेंस डू नॉट मैटर। ये क्लियर अपने माइंड में एक रिमाइंडर बना लो या अपने फ़ोन में लगा लो या कहीं पे स्टिकी नोट चिपका लो। सर्कमस्टेंस डू नॉट मैटर, नेवर मैटर। आपको सबसे पहले अपने माइंड में यही चीज़ बिठानी है। देन कम्स दिस टॉपिक कि उस चीज़ को एज्यूम कर लो कि वो चीज़ हो गई है। अब अगर वो चीज़ हो गई है देन कम्स द सेकेंड पॉइंट। अगर आपने एज्यूम कर लिया है देन आप ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहे होगे कब होगा, कैसे होगा, क्या मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ठीक नहीं कर रही हूँ तो मुझे क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, मुझे कौन सी बेस्ट कोच की वीडियो देखनी है, मुझे अब कौन सा सेशन लेना है, मुझे और परसिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों से मैंने ये चीज़ें भी सुनी हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स एक आधे हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं बट इतने से क्या होगा, आई वॉन्ट टू डू मोर। आप टास्क दे रहे हो, आपने एफर्मेशंस दे दिए है, आपने परसिस्ट करने बोला है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे और ज़्यादा करना है। सो सी, अगर आपको लगता है एफर्मेशंस करना और इसके अलावा भी कुछ रह गया है, दैट मीन्स यू आर डूइंग टू गेट समथिंग। आपने अज्यूम किया ही नहीं है। अगर आपने अज्यूम कर लिया है, आप ऑलरेडी उस स्टेट में रहने लग गए हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर नहीं रहे होगे।
एफर्मेशंस थॉट्स होते हैं एंड थॉट्स ऑटो पायलट पे चलते हैं। कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो वो ऑटो पायलट पे चल रही होती है। तो जब आप कॉन्शियसली कर रहे हो तो आप ये बता के नहीं कर रहे हो अपने माइंड को कि सी आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गेट इट, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गेट इट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सी ये लॉ ऑफ असम्पशन है तो आप जो मान लोगे वो होगा, बट अगर आप उस चीज़ को फेक वाली आइडेंटिटी में रखोगे वही लोग उस चीज़ में फंसते हैं बाद में जाके कि हमें इस कोच ने बोला है कि आपको इतने टाइम तक एफर्मेशंस करनी है, इतने टाइम तक आपको करते रहना है। आपको वो चीज़ अपने माइंड में डालनी ही नहीं है कि कितनी आपने काउंट कर लिया, कितनी एफर्मेशंस कर ली है, ये सब चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि आप उस स्टेट में चले जाओ, और वो स्टेट क्या है कि आई हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड इट एंड दैट्स इट, इट्स डन। अब पार्टनर ब्लॉक कर दे, नो आई एम डिसअपॉइंटेड। पार्टनर ने कैसे ब्लॉक कर दिया, मैं तो यहाँ फर्म कर रही हूँ। पार्टनर तो रिश्ता देख रहा है, आपको क्या पता कि वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या हो रही है। माइट भी वो नेगेटिव दिख रहा है, बट हो सकता है वो रिश्ते देख रहे हों उसके फैमिली वाले एंड उसको रियलाइज़ हो कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हों एंड वो इतने रिश्ते देखे और उन्हें ही ना पसंद आए और एट दी एंड वो आपकी शादी उसी पर्सन से करवा दे। या फिर वो आपको फोर्स भी कर रही हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स। आप उस चीज़ में ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि कुछ भी हो रहा है, ये एंड मोमेंट किसी भी मोमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि वो आपके माइंड में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आपको बाहर के लिए वेट भी नहीं करने की ज़रूरत कि ये कब चेंज होगा। इनफैक्ट आपको सोचना भी नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा। यू हैव टू लिव इन द एंड स्टेट इन योर माइंड कि ये चीज़ हो चुकी है। अगर वो चीज़ हो चुकी है या एक पर्टिकुलर डेट तक होने वाली है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होने वाली है, आप सर्टेनिटी ला रहे हो। टेंस मैटर नहीं करता कि आप फ्यूचर टेंस बोल रहे हो, प्रेजेंट टेंस बोल रहे हो, आप अपने माइंड में बोल रहे हो इट्स डन एंड ये चीज़ फॉर श्योर हो रही है, अभी इसी वक्त हो रही है या फिर हो चुकी है। यही स्टेट आपको लेकर के चलनी है रेदर देन वेटिंग इन 3D। अगर आप 3D में वेट कर रहे हो और आप बार बार चेक कर रहे हो तो आप खुद उस लूप में जा रहे हो जो कि आपको एक स्पायरल में फंसाएगा। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपनी मेंटल डाइट नहीं करी, हमने इस तरह से सोच लिया, आज ऐसे रिएक्ट कर दिया, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। सो थर्ड थिंग जो आती है दैट इज़ अबाउट मेंटल डाइट। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको इमिजिएटली फ्लिप कर देना है इनटू पॉजिटिव थॉट उसी वक्त। ये नहीं कि पूरा सेंटेंस सोच लिया, 10-15 मिनट तक सोच लिया एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि मैंने ये सब सोच लिया ऑटो पायलट पे, अब हम क्या करें, हमसे होता नहीं है। नो, दिस इज़ अ विक्टिम मोड। आपको अपने उस ब्लेम गेम वाली चीज़ों में नहीं जाना है कि एसपी ने ऐसा कहा है, हम ह्यूमन हैं, हमें तो ऐसा होगा ही, हम रिएक्ट तो करेंगे ही ना। ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक भी नेगेटिव थॉट ना सोचें, हम नेगेटिव तो सोचेंगे ही ना। अगर आप ऐसे ही सोचना चाहते हो देन आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो, बिकॉज सबकॉन्शियस को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। सबकॉन्शियस के लिए वो चीज़ें एक कमांड की तरह होती है, आपने उस तक पहुँचाया है वो करके देगा। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, इट्स लाइक अ स्पंज। आपने अपने माइंड तक पहुंचा दिया, सबकॉन्शियस उसको अब्जॉर्ब करेगा एंड वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ला करके रखेगा। इसीलिए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भी मैं मना करती हूँ कि आप इस तरह के नेगेटिव कंटेंट्स मत देखो। किसी भी तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, अवेयर रह करके देखो उस चीज़ को। एजुकेशनल कंटेंट में भी काफ़ी बार बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से भी आपका मेंटल लाइट अफेक्ट हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकता है। सो बेटर है ऐसी चीज़ों से दूर रहो। एंटरटेनमेंट के नाम पे अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो और ये बोल करके कि ओ नो ये तो लिमिटिंग बिलीफ है, ऐसे कि हम कुछ भी एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें नहीं देखेंगे क्या, तो इससे आपका माइंड ट्रिगर होगा। अगर आप अभी तक अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं कर पाए हो और इस तरह के कंटेंट को देख रहे हो, जब आपका माइंड ऑटो पायलट पे न्यू स्टोरी को ले लेगा तब आपके माइंड को ये सब चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी कि एम आई थिंकिंग करेक्ट और नॉट, क्या ये चीज़ें है ही या नहीं। आप अपने माइंड में ऑटो पायलट पे सोचोगे नो नो इट्स इनवैलिड थिंग। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम अपनी रखनी है कि परसिस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभी आप कॉन्शियसली कर रहे हो बाद में ऑटो पायलट पे होगा, बट ये हमेशा ही
नहीं रहेगा आपके लाइफ में, आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। बट जब तक नहीं बना है, आपको अपने माइंड में उस तरह से कंज्यूम नहीं करने देना कि अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वो सब चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो मेंटल डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इमीडिएटली अपने थॉट्स को फ्लिप करो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, नो, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई पार्टनर, दैट्स इट। फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। घर वाले रिश्ते दिखा रहे हैं, आई डोंट केयर, मेरी शादी ऑलरेडी एसपी से हो चुकी है। घर वाले बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, आई डोंट केयर, मुझे वहाँ पे जो जवाब देना है, मुझे लगता है उनको जो आंसर देना चाहिए, मैं उनको वो आंसर दूँ। और साथ ही साथ अपने माइंड में परसिस्ट करूँ कि नो, इट इज़ नॉट ट्रू। इमीडिएटली उस चीज़ को चेंज कर देना। नेक्स्ट आता है रिवीजन। मेंटल डाइट के साथ ही आता है फोर्थ थिंग, दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ इमीडिएटली उस स्टोरी को चेंज कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे हम रिवीजन करें, रिवीजन टेक्निक के बारे में बताओ। रिवीजन और कुछ नहीं, अपनी मेमोरी को चेंज करना है कि आपके माइंड में जो एक इंसिडेंट हुआ है, आप उसका मीनिंग चेंज कर रहे हो कि वो ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, उस इवेंट का मीनिंग चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो आर्ग्यूमेंट हुई थी, वो माइंड में आपके बार बार वो कॉन्वर्जेसन चल रही है, आपने उस चीज़ को चेंज कर दिया अपने माइंड में कि नहीं, वो आर्ग्यूमेंट नहीं हुई थी, हमारे बीच में बहुत अच्छी हेल्दी बात हुई थी। कुछ लोग होते हैं डिल्यूजनल वे में चले जाते हैं, जो उसको कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं कि नो, हमारे बहुत अच्छे से कॉन्वर्जेसन हुई, हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करा, इस तरह से रिवाइज़ करते हैं। कुछ लोग उसको नहीं पूरी तरह से नेचुरली कर पाते हैं, तो वो उस स्टोरी को मैं उन क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप इसका एंड चेंज कर दो कि नहीं, एक थोड़ा सा एक डिबेट वे में बात कर रहे थे, वो लग ऐसा रहा था आर्ग्यूमेंट जैसा, बट एक दूसरे से अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे थे एंड वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट जैसा दिख रहा था, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। एंड बाद में हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा एंड हमारे बीच में बातें भी हुई, उस पर्सन का कॉल भी आया कि वो आर्ग्यूमेंट जैसा दिख रहा था बट ऐसा था नहीं, एंड सॉरी फॉर दैट कि अगर ऐसा लगा हो तो। एंड इस तरह से उन चीज़ों को मेंट कर लिया, चीज़ों को ठीक कर लिया। इस तरह से भी आप रिवीजन कर सकते हो कि उस स्टोरी का थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर दो कि हाँ, वो ऐसा हुआ था, लग रहा था, बट एग्जैक्टली उसके पीछे की स्टोरी ये नहीं थी, वो परसीव हम वैसे कर रहे थे, बट ऐसा था नहीं। अब मैं इसमें एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि उनके पार्टनर ने चीट किया था एंड उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। इवन इफ़ आपके पास प्रूफ है, स्टिल आप उस स्टोरी को चेंज कर सकते हो कि नो, इट डिडंट हैपन, मेरा पार्टनर लॉयल है। एंड उस इंसिडेंट को पिक करो जहाँ पे उस पर्सन ने बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करा था। कभी भी एक मोमेंट भी आप उस इंसिडेंट को उठा करके अपने माइंड में डालो कि ये रीज़न था। एंड जब आप ये स्टोरी अपने माइंड में एक बार बिठा लेते हो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फ्लिपिंग द थॉट्स, आपको उसमें परसिस्ट करना है। परसिस्ट करने का क्या मतलब होता है, आप इस चीज़ को मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर रही हूँ ताकि आप देख सको। परसिस्ट करना होता है, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सर्कमस्टेंस हो, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट, बिलीविंग दैट। तो आपको एक प्रोसेस की तरह नहीं करना। परसिस्ट इज़ नॉट समथिंग जो आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करना है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज इंस्टेंट इन माइंड, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया, एज्यूम करा एंड दैट इज़ डन। अब आप उस चीज़ को लेकर के अपने माइंड में चलना चाहते हो कि यही मेरी स्टोरी है, इसे ही परसिस्ट करना कहते हैं। परसिस्ट इज़ नॉट कि कोई मैराथन चल रहा है, आपको भागना है, परसिस्ट करते रहना है, करते रहना है, एक दिन जाकर के वो चीज़ मिल जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट व्हाट परसिस्टेंस इज़। परसिस्ट करना मतलब, अब मैंने मान लिया, जब भी मेरे माइंड में थॉट आएगा, आई विल से दिस इज़ डन, इसे परसिस्ट करना कहते हैं। उसके लिए आपको अलग से टाइम, रूटीन, ये सब चीज़ें फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो लोग उस चीज़ को नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए होता है कि आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ आप रूटीन बना सकते हो। अदरवाइज़ आपको अपना पूरा दिन उसी तरह जीना है कि या तो आप प्रेजेंट में रहो या फिर एंड स्टेट में रहो, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट ट्रू परसिस्टेंस इज़। और इसी तरह आप अपनी इमीडिएटली स्टोरी को रिवाइज़ करो। जब आप 3D में किसी को ऐसा जवाब दे रहे हो या आपका पार्टनर उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, अभी आपको लग रहा है कि वो मिड
ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में हैं, अभी पूरी तरह से वो चीज़ें नहीं दिख पाई हैं, स्टिल यू हैव टू जस्ट रिप्लाई एंड बैक टू अपनी स्टोरी पे आ जाना है कि उस टॉपिक को डाइवर्ट करो, उस चीज़ को चेंज करो, उस कॉन्वर्जेसन को एंड करो। हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है तो हेल्दी बाउंड्री बनाओ एंड इमीडिएटली चेंज इन योर माइंड कि नो, इट्स डन, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, मैंने डिसाइड कर लिया है, आई हैव अज्यूम्ड इट, इट्स डन, आई डोंट नीड एनी प्रूफ। प्रूफ्स अपने आप बनते हैं, मैनिफेस्टेशन अपने आप होती है। मैंने इंस्टा पे भी एक पोस्ट डाली थी एंड वो चीज़ चेक करना, आपको समझ आएगा कि मैनिफेस्टेशन इज़ नेवर अबाउट गेटिंग समथिंग, मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट बिकमिंग दैट वर्जन। कि अगर आप वो वर्जन बन जाओगे अपने माइंड में कि मैं ऑलरेडी वो पर्सन हूँ, तो वो सामने उसका रिजल्ट एज अ शैडो बाहर आता है। 3D कभी भी रियल नहीं होती है, 3D हमेशा शैडो होती है, रियल होता है आपका माइंड स्टेट। बट लोगों को क्या लगता है कि माइंड स्टेट जो है वो तो एस्केप करने वाली चीज़ है, मेन तो 3D है। नो, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। 3D हमेशा शैडो होती है, जो आपने अपने माइंड में सोच लिया है उसकी शैडो बाहर दिखाती है लेटर ऑन। लेकिन अगर आप 3D को लेकर के आप रिएक्ट कर रहे हो, 3D में कब आएगा, 3D में कब आएगा, माइंड में तो आया नहीं है, 3D में कैसे आ जाएगा? क्योंकि 3D तो शैडो दिखाती है, 3D मिरर करती है आपके माइंड को। तो आपका काम सिर्फ माइंड को मनाना है। कई लोग क्या करते हैं, माइंड में तो वो चीज़ें कर रहे होते हैं बट साथ साथ 3D को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे ही स्टोरीज़ डालने लग गए हैं, कुकड अप स्टोरीज़ की, देखो उसने 3D को चेक करते करते भी मैनिफेस्ट कर लिया, उसने डेस्परेशन में मैनिफेस्ट कर लिया। नो, जो लोग ट्रूली परसिस्ट करते हैं, इवन इफ उनका ध्यान 3D में जा रहा होता है, लेकिन वो अपने माइंड को इनफ उतना परसिस्ट स्टेट में डाल चुके होते हैं, परसिस्ट कर चुके होते हैं, दैट्स वाई उनकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड लोगों को लगता है अच्छा इसने डेस्परेशन में कर लिया तो मैं डेस्परेशन में क्यों नहीं कर सकता? नो, डेस्परेशन एंड ऑल ये सब फीलिंग्स बाद में आती हैं, पहले आपके थॉट्स हैं। अगर आप फीलिंग में भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हो बट आपका माइंड सेट ठीक है तो वो मैटर नहीं करता, आपकी चीज़ें फिर भी सही हो जाती हैं, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो थॉट्स हैं जो आपको चेक रखना है, फीलिंग सैड, फीलिंग एंग्शियस, फीलिंग दिस एंड दैट। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे कि एंग्जाइटी फील होती है तो आप EFT टैपिंग कर सकते हो, बट फीलिंग्स मैटर नहीं करती है। ट्रस्ट मी, फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं। अगर आप इस लूप में जाओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, आपको किसी हाई फ्रीक्वेंसी और वाइब्स में नहीं जाना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ों को जितना आपने ओवर कंज्यूम कर लिया है, यही आपके लिमिटिंग बिलीव्स बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को ड्रॉप करो, कोई आपको फीलिंग्स में नहीं जाना है, अपने थॉट्स को चेक रखना है, आपके थॉट्स को आप प्रोग्राम करो, वही चीज़ें आपकी बाहर आएंगी। सो ये मेन स्टेप्स थे। इसी तरह से आपको एंड स्टेट में रहना होता है। एंड स्टेट इज़ व्हाट अबाउट कि आपको उस थॉट में जाना है कि अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है सो मैं क्या सोच रही होंगी, देन इट्स डन, पर्सन इज़ लविंग मी, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर शादी हो गई है तो मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, एवरीवन आर लविंग मी, बॉन्ड बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा है, SP की फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा है, लाइफ स्मूथ है, SP इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, SP इज़ लविंग मी, यही सब थॉट्स चल रहे होंगे। और इन्हीं को ही हम एफर्मेशंस कह देते हैं। एफर्मेशंस कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है। एंड जो लोग ये सोचते हैं हमें कोई मैजिक ट्रिक मिल जाए जिससे जल्द से जल्द हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाए या फिर हमें जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन मिल जाए, इसका और कोई मंत्रा नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट साइंस। आपका माइंड को प्रोग्राम करना है और वही चीज़ आपकी बाहर आएगी, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आया और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आपको परसिस्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे मेंटल डाइट को फॉलो करना है, एंड इसी के साथ आपको परसिस्ट करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप वापस इस स्पाइरल लूप में जा रहे हो, कंसिडर इट एज अ डे ज़ीरो, क्योंकि आपने अब तक परसिस्ट नहीं करा है। आप अभी भी उस लूप में थे जहां आप अफर्म कर रहे थे, देन आप 3D चेक कर रहे थे, आप अफर्म कर रहे थे, देन आप रिएक्ट कर रहे थे, आप अफर्म कर रहे थे, आप पास्ट के थॉट्स में जा रहे थे, आप अफर्म कर रहे थे एंड यू आर प्रिटेंडिंग कि आप परसिस्ट कर रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट परसिस्टेंस। ये ज़ीरो था, ये कुछ भी नहीं था। आपको अभी से, आज से, इसी वक्त से स्टार्ट करना है। मेक दैट अजम्पशन, इट्स डन, एंड स्टार्ट परसिस्टिंग। आई होप आपको समझ आया होगा एंड मैं बहुत जल्द कोचिंग रिज्यूम करूँगी। अभी बुक है ऑलरेडी स्लॉट्स,
नेक्स्ट वीक से स्लॉट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोचिंग मुझसे लेनी है, अगर आप खुद पे काम करना चाहते हो, प्रॉपरली टास्क करना चाहते हो, देन ओनली जॉइन विद मी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी, इंस्टा आईडी एज वेल एज जीमेल आईडी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 1-to-1 कोचिंग के लिए, ताकि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स पे आप काम कर सको। आई होप चीज़ें समझ आई हो। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।